किया तेरे वादे पे एतबार किया, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। भुला भुला के जताया इनको राज नेहा, भुला भुला के जताया है इनको राज नेहा, छुपा छुपा के मोहब्बत को आश्कार किया। हम ऐसे महवे नजारा न थे जो होश आता, हम ऐसे महवे नजारा न थे जो होश आता, मगर तुम्हारे तगाफुल ने होशियार किया। वो बात कर जो कभी आसमां से हो न सके, वो बात कर जो कभी आसमां से हो न सके, सितम किया तो बड़ा तूने इफ्तिखार किया। तुझे तो वादा दीदार हमसे करना था, तुझे तो वादा दीदार हमसे करना था, ये क्या किया कि जहां को उम्मीदवार किया। बनेगा महरे कयामत भी एक खाल सियाह, बनेगा महरे कयामत भी एक खाल सियाह, जो चेहरा दाग सिया जूद आश्कार किया। दाग देलवी की इस शायरी से हमने प्रोग्राम का आगाज किया। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है सोशल जंक्शन और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जलील खान, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और प्रोग्राम सोशल जंक्शन पिशौर है। आज का एपिसोड स्पेशल है। जिस तरह हमने पिछले एपिसोड में ये एक सिलसिला शुरू किया कि हम नए टैलेंट को जो है वो सामने लेकर आएंगे, और आप देखेंगे कि ऐसा नया टैलेंट जो है ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है अगर टैलेंट की बात की जाए। तो इसमें हम डिफरेंट जो है म्यूज़िक के हवाले से हो, सिंगिंग के हवाले से हो, डिफरेंट टैलेंट्स एक्टिंग के भी हो सकते हैं। आप हमारे जो टेलीफोन लाइन आपको नज़र आ रही होगी इसके ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप ख़ुद कोई टिकटॉकर हैं, आपके बहुत अच्छा, आप समझते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप में कोई अच्छा टैलेंट है, तो आप रब्ता कर सकते हैं और हम आपको चांस देंगे और आप हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान बन सकते हैं। आज के हमारे खुसूसी मेहमान जिनको हमने दावत दी है इस प्रोग्राम में, और मैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी दावत को कबूल करके इस प्रोग्राम में आए हैं, मोहम्मद हमादुल हक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद हमादुल हक के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो जो साज़ इनके हाथ में आप देख रहे हैं सितार, इसको ये बड़े अच्छे से बजाते हैं। इसके अलावा फ्लूट के बड़े अच्छे मास्टर हैं। तो आपके लिए सरप्राइज़ ये कि एक ब्रेक तक या समझ लीजिए आधे प्रोग्राम तक तो इस साज़ के साथ इनकी परफॉर्मेंस होगी। और फ्लूट ऑलरेडी पड़ी हुई है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए फ्लूट भी हमारे पास मौजूद है। और फ्लूट जो है ना बड़ा ज़बरदस्त एक बेहतरीन साज़ है। और आपने बहुत सारे फिल्मी गानों में देखा होगा जब महबूब अपनी महबूबा के लिए फ्लूट ऐसे बजाया करता था। और जब भी कोई फोक सॉन्ग्स होते हैं हमाद भाई, तो उसमें फ्लूट का बड़ा अहम किरदार होता है। तो इसके अलावा गाते भी हैं, तो इनसे आज हम सुनेंगे भी, गाना भी सुनेंगे, इनके इंस्ट्रूमेंट्स भी इनसे सुनेंगे। और साथ ही एक ज़बरदस्त किस्म के, मैं कहूँगा कि मेरी टीम के एक बहुत ज़बरदस्त मेंबर जिनसे आपकी मुलाकात थोड़ी बहुत है तो सही, यानी खैबर टेलीविज़न पर आपने इनको अक्सर औकात देखा होगा। और एक बड़ा मशहूर हम प्रोग्राम किया करते थे उखियारान, और उनमें जो मस्ती होती थी ना, वो मस्ती ये लेकर आया करते थे। तो मेरे वो मस्त से दोस्त आरिफ मस्ताना, ये आरिफ मस्ताना, आपको खुशामदीद। वालेकुम सलाम जलील भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यार, बड़ा मजा आ रहा है। आज हमारी टीम जो है वो K2 टीवी पे आ गई यार, मजा नहीं आ गया। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। आपको ये सरप्राइज कैसे लगा? पता नहीं देखने वालों को कैसा लगे होगा, ये तो हमें कॉल्स ही बताएंगे। सर जी बस बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा में शुरू में ना जो आप मस्ती करते होते हैं, जी, उस मस्ती का थोड़ा सा जलवा दिखा दीजिए। ठीक कैसे है। मस्ती आप अपने तबले से दिखाते होते हैं। बालों को नहीं झटका आपने, बस ये जो बालों को आपका झटकना होता है ना, यही बड़े मजे का होता है। हो सकता है आपसे कोई शैम्पू वाले राब्ता कर लें कि आप कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, आपके बालों में लचक बड़े मजे की होती है। जी करेंगे। अच्छा हमाद भाई, तो क्या सुनेंगे हम आपसे प्रोग्राम के इस आगाज में ही? जब तक कॉल नहीं आती या कोई कॉलर नहीं आता तो तब तक हमें सुनना तो चाहिए आपसे कुछ। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आपको थोड़ा सितार प्ले करके सुनाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको कुछ गा के सुना दूंगा। ज़रूर, थोड़ा सा माहौल बन जाएगा। तो जी
ये कुछ साज़ों में से सितार ऐसा एक साज़ है जिससे अपने आप को मिट्टी की वो सूंधी खुशबू नहीं होती, या आपको अपने कल्चर से जो एक कनेक्शन होता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग आपको एक वाइब आती है। ये सितार ऐसा साज है ना कि बेसिकली इसको औलिया अल्लाह से निस्बत है। ये हज़रत अमीर खुसरो ने इसको बनाया था, और ये इसको बहुत सारे काफ़ी सारे औलिया ने इसको बजाया भी है, और ये मतलब इस तरह का साज है। अच्छा, इसके बारे में मैंने ये सुना है जितना पुराना हो इसकी लकड़ी जितनी पुरानी हो तो अच्छा होता है, क्योंकि वो खुश्क हो चुकी होती है। हाँ हाँ, जितनी मतलब लकड़ी जितनी इसकी खुश्क होती है उसमें इतना मतलब कि आवाज़ में वो निखार पैदा होता है। यानी नया इतना अच्छा नहीं बजता जितना पुराना अच्छा हाँ हाँ, जितना पुराना अच्छा बजता है। जितना। तो आपके पास ये कितने अरसे से है? ये मेरे पास तो इतना पुराना नहीं है, तकरीबन इसको 5-6 साल हो गए हैं। अच्छा। हाँ, इतना पुराना नहीं है। हाँ, और एक एक ऐसे लंबा सारा होता है, उसको तानपुरा बोलते हाँ, हैं। वो तानपुरा होता है। वो जो लकड़ी के कलर का होता है, जैसे आप ब्राउन कलर कह लें। हाँ, उसको तानपुरा कहते हैं। अच्छा, वो भी आप बजा लेते हैं या? नहीं नहीं नहीं, वो कभी बजाया नहीं है, लेकिन वो बेसिकली होता है इसी तरह सितार है। वो राग के जो राग हो ना उसके हिसाब से मतलब उसको ट्यून करना पड़ता है। फिर उसमें से जो है ना वो मतलब सितार की तरह ही वो ट्यून होता है ये। अच्छा, हमारे पास एक टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या है जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? क्या है जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे भाई। कौन बात कर रहे हैं? अली जमान हरिपुर संजाना तू जी बोल रहा था। अली जमान हरिपुर से? जमान हरिपुर संजाने तू। अच्छा जी भाई, क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम में? सर तुसा ने मेहमान जेडे आए ने वाना आगे बड़े सोहने बात छड़े ने, मां अपनी आवाज याद आ गए कि मैं कहूंगी एक बार मारना है तो वाला छड़ना है, तो मां कहूंगी जरूरत नहीं करनी। इन्हों दे वाले छड़ने का बड़ा जबरदस्त स्टाइल है। डगा डगा नहीं होते, अभी इन्होंने स्टार्ट ही नहीं लिया। ये डीजल इंजन है, ये आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होता है और गर्म होता है फिर। सर ना वाना होते है कि मैं माया शेयर कर सकता ना। हाँ, इरशाद इरशाद। कोई जोड़ा वेला नादा, कोई जोड़ा वेला नादा, ओ सदा मजा नहीं रहता इनका निवाना, आहा, ओ सदा मजा नहीं रहता इनका निवाना। अच्छा, ओए होए, उनका मेरे ख्याल में बैलेंस शायद ख़त्म हो गया, क्योंकि कॉल उन्होंने काटी नहीं। और टूट टूट जब हो जाता है ना तो वो फिर कॉल कट जाती है। ये सिग्नल का बेसिक इशू होगा। जल्दी से आप कॉल कीजिएगा। आप कोई भी फरमाइश कर सकते हैं, किसी उर्दू गाने की, पंजाबी गाने की, सराइकी गाने की, और मज़े मज़े की गपशप चिट चाट चलती रहेगी और आपसे गपशप लगती रहेगी। आप लोगों का फीडबैक मिलता रहेगा, तो उसी से हमारी हौसला अफजाई होगी। अच्छा हमारे भाई, हम साज के बारे में बात कर रहे थे। सितार सुनने में ये आया है और मुशाहिदा भी ये कहता है कि जो तार वाला साज होता है तो वो सीखने में भी मुश्किल होता है, बजाने में भी मुश्किल होता है। हाँ जी, ये तार वाले जितने भी साज हैं, चूँकि इनमें असल रिदम और सुर, ये दोनों चीज़ों के मिलाप से ये तार वाला साज कोई भी है वो बनता है। तो इस वजह से ये जो है ना ज़्यादा मुश्किल होता है। और आप पढ़ते हैं? जी जी, मैं गाता भी हूँ। गाते तो हैं, वो तो हमें पता है, लेकिन पढ़ते भी तो साथ है ना? हाँ हाँ, मैंने मतलब BS किया था, माशाल्लाह। तो फिर उसके बाद आगे भी अभी इरादा है ज़बरदस्त करने का जी। ज़बरदस्त। पढ़ाई को लाजमी जारी रखिएगा। ये तो चले, आपने माशाल्लाह इतने मुश्किल साज सीख लिए, जो मुश्किल वाले साज हैं वो आपने सीख लिए। और इस वक्त हमारे पास टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक पे जाते हैं, कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद और सरप्राइजेज आपके लिए रेडी हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
अरे वाह 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 वाह, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। और सोशल जंक्शन पेशौर है, और अब पता लगा ना कि पेशौर आपने पहुंचा दिया। इतने मजे की आपने धुन बजाई, और मस्ताना की तो क्या ही बात है। मस्ताना आज आप अपने वो हथौड़े और वो लेकर आए, हाँ वो असल में वो टूल्स किधर चले गए? वो गाड़ी में रह गए। टूल आज गाड़ी में रह गए। ये मैं आपको बताऊं, मस्ताना इतने टैलेंटेड जो है ना तबला बजाते हैं, और इनका ताल्लुक जो है खैबर पुख्तनख्वा के कौन से इलाके से जी? 410 से। और इनको पटवारी भी आती है, पश्तो तो ये बोलते हैं संग अलग तबीयत बिल्कुल जी, जिंदगी दी बोरोबार दा। बिल्कुल। और ये आपको मुख्तलिफ धुनें जो है ना आप बजा के सुनाएंगे कि पश्तो के डिफरेंट जो ठेके होते हैं ना, एक होता है शाडोला। शाडोला अक्सर शादी ब्याहों में बजाया जाता है, जिस पर जैसे ही वो शुरू होता है तो उसके साथ लोग मस्ती करते हैं, फन करते हैं, डांस करते हैं। तो वो कैसे होता है ज़रा आप बजाइएगा थोड़ा सा शाडोला। सलाम है उस तबले को जो इस वक्त मस्ताना के हाथों के नीचे बेचारा बच रहा है, उसको सलाम है। और इस प्रोग्राम के ख़त्म होने तक वो फटे ना, तो ये हमारी दुआ है। तो जी राजा मोहम्मद हमाद राजपूत, पूरा नाम ऐसा ही है आपका ना जी? तो बताइएगा ये मौसीकी का सफ़र आपका कब से शुरू हुआ? मेरे ख्याल में एक टेलीफोन कॉल है हमारे साथ। अच्छा नहीं है? मौसीकी का सफ़र तो मैं बहुत छोटा सा होता था, तो बेसिक मुझे एक्टिंग का शौक़ था ना कर। ओ ज़बरदस्त। तो उसके बाद बस गाना गाता था। वैसे तो लोग जो सुनते थे वो कहते थे कि यार माद भाई आप गाया करें। तो फिर करते करते मौसीकी का मतलब शौक़ हो गया, तो इस तरह बस सफ़र का आगाज़ हो गया। तो अगर आज टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, जिला बकर से बात कर रहा हूँ। शाहिद इकबाल। शोएब इकबाल? शाहिद इकबाल। शाहिद इकबाल भाई बकर से आपने कॉल की है, क्या कहना चाहेंगे? जी वो अमन निवाज सीने का गाना लगवाना है, पैदा नहीं शहर रात आया। ठीक है, कौन से वाला आपने कहा? अहमद नवाज चीना। अहमद नवाज चीना। पैदा नहीं शहर रात आया, लड़ाई है। ठीक हो गया, ये आपकी फरमाइश हमने नोट कर ली। और आपको पता होगा कि ये प्रोग्राम हमारा 4 दिन होता है, पीर मंगल बुध जुमेरात, ठीक है ना जी? पीर के दिन आपकी खिदमत में आते हैं अमाद, और मंगल के दिन आपकी खिदमत में आता हूँ मैं, और इसके अलावा बुध को आपके खिदमत में जो है ना नौशीन, और साथ में चांद मियाँ आते हैं, और इसके बाद हमजा आते हैं। तो इसमें जिस प्रोग्राम में भी हमको मौका मिला इन चारों में से, तो आपको ये गाना जो है पेश कर देंगे। अभी कोई और किसी को कोई पैगाम देना चाहें? सर बहुत बहुत मेहरबानी सर, अल्लाह खुश रखे आपको। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो हम मौसीकी के आगाज़ की बात कर रहे थे, वो भी आप बताएंगे। इसके अलावा आप ये भी बताएंगे कि आपने सीखा किससे, आपके उस्ताद कौन है? मेरे असल में ये जो साज़ जो मैं डिफरेंट साज़ बजाता हूँ ना, इंस्ट्रूमेंट सारे, ये मैंने अलग अलग उस्तादों से सीखे हैं। अच्छा। तो सितार के मेरे जो उस्ताद हैं वो हाजी रशीद आसिफ साहब हैं, तो काली पड़ी के इलाके में वो इस टाइम के आम वज़ीर हैं। सितार मैंने उनसे सीखी है। और उसके अलावा इसी तरह बांसुरी जो है, ये हमारे ही जो हमारा घर था ना, तो वहीं पे एक जो है बांसुरी बजाते थे, उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब उनका नाम था। तो वो मतलब कि इतना टीवी वगैरह पे या प्रोग्राम्स नहीं करते थे, उन्हें बस वो अपने शौक़ के लिए बजाते थे सिर्फ।
तो उनसे मैंने ये बांसुरी ठीक है, सीखा। आपसे पश्तो धुने भी बांसुरी पे सुनेंगे। तब तक हमारे पास एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने 4 बार ये ऑपरेटर को गए 4 बार काट दिया कॉल, 4 बार उठाई। ओए होए होए होए, ऑपरेटर को सुना दिया है। ऑपरेटर नहीं है, वो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर है। अदब से बात अच्छा, करते हैं, हाँ अदब से बात करते हैं, ऑपरेटर नहीं कहते। कहें सॉरी सर, सॉरी अंकल। हैदर, फिर बाद में कॉल, फिर बाद में आपकी कॉल नहीं मिलाएंगे, ठीक है? ऐसे नहीं बोलते, ऑपरेटर नहीं बोलते, ठीक है? क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑफिसर? प्रोड्यूसर साहब। मुझे तो लगा ऑफिसर कहते हैं। ऑफिसर, चलो ऑफिसर कह दो, लेकिन बस प्रोड्यूसर साहब कह दो, या कुछ भी कह दो, भाई कह दो, अंकल कह दो, लेकिन अच्छा नाम बताया। हाँ, अच्छे नाम से पुकारा करो ना। जब आप ये कहते हो अंकल तो आप हो ना? हाँ हाँ बोलो, अंकल तो आप हो ना? क्या हो रहा है? अंकल तो आप हो ना? अच्छा, अंकल मैं हूँ, अंकल मैं हूँ यार, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ यार, मुझे अंकल बना दिया यार, फॉर गॉड सेक। दोस्त अंकल। दोस्त अंकल। अच्छा, क्या कहोगे आज प्रोग्राम में हैदर मुस्तफा? कैसा कहूँ? क्या कहोगे? क्या कहूँ? कुछ भी कहो। टेलीफोन आपने किया है, आपकी कॉल मिली है, और आपकी कॉल हमेशा मिलती है और हर प्रोग्राम में मिलती है, मैं तो सुनता रहता हूँ। तो आज की क्या अच्छी बात करोगे आप? अच्छी बात हाँ यही कि आप मुझे दुआ दे दोगे एक बात की। हाँ, क्यों नहीं दुआ दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। पेपर करने में मैंने तैयारी अच्छी से की हुई है, तो थोड़े अच्छे मार्क्स। बेटा जी, पेपरों में ना दुआ से ज्यादा दवा काम करती है, यानी मेहनत काम करती है। तो मेहनत आप करो, और दुआ वाला पोर्शन हम कर लेंगे और आपके अम्मी अब्बू कर लेंगे, ठीक है? हम दुआ करेंगे हैदर मुस्तफ़ा को अल्लाह ताला अच्छे नंबरों से पास करे, लेकिन मेहनत आपने करनी है, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता कि आप डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको दवाई लिख के दे, दवाई डॉक्टर खा ले और ठीक आप हो जाए, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, तो काम आपने करना है, सही है? रिमोडर साहब अब बोलूंगा, फिर नहीं ऑफिसर साहब बोलूंगा। क्या बोलोगे? उनको ऑफिसर साहब कहूंगा। ये जो कॉल मिलाते हैं? हाँ। बस ठीक है, वो मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था, वो आपकी मर्जी, ठीक है? लेकिन अदब आदाब अच्छी बात है, अगर हम बड़ों का अदब करें ना तो अच्छी बात होती है। मजे मजे में गपशप में हमें एक अच्छी बात भी पता चल सकती है, ठीक है? थैंक यू। और आपसे, आपने कहा बांसुरी के अलग उस्ताद हैं और सितार के अलग उस्ताद हैं, दोनों में से अच्छा साज आपको कौन सा लगता है? यानी कि बांसुरी से ज़्यादा लगाव है? ये तो अब मूड पे डिपेंड करता है। जब बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा, जब बारिश लगी हुई हो तो उस टाइम सितार बजाने का दिल करता है, ठीक है? और जब कोई तबीयत उदास हो तो बांसुरी बजाने का दिल हाय करता है। हाय हाय हाय, जब तबीयत उदास हो ये अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि दिल के अंदर के जो मौसम, वो एक शायर ने कहा है ना, जैसा मूड वैसा मंजर होता है। मौसम तो खुद इंसान के अंदर होता है, तो ये अंदर का मौसम जो है ना, वो बहुत काउंट करता है। बाहर बेशक कुछ भी हो रहा हो, लेकिन अंदर का ऐसा मौसम ही है, जैसा ऐसा हो ही ना, है। तो वो फिर माहौल बना देता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। ठीक है ना? तो अभी हम क्या सुनेंगे? ऐसे कोई गाना अगर हो जाए? अभी मैं तो गाना होना चाहिए। आपको गाना सुनाता हूँ जी। आपने कहा था कि नुसरत फ़तेह अली खान का कुछ सुनाएंगे आप। जी मैं आपको उस्ताद नुसरत साहब की कवाली एक है, बिगड़ गई है थोड़े दिना तू, अच्छा, वो सुनाता हूँ। उर्दू की कोई आती है वैसे? हाँ, तो उर्दू की भी काफ़ी है। उर्दू की सुना देता हूँ, कोई मसला नहीं है। कौन सी उर्दू की पहले बताएं, नहीं तो फिर यही सुन लेंगे। उर्दू की बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना सुना देता हूँ आपको। अच्छा, ये वैसे ज़्यादा अच्छा नहीं है? देखो, ज़्यादा लोगों को समझ आएगा ना, ज़्यादा इंजॉय करेंगे, है ना? फिर पंजाबी की भी सुन लेते हैं। ये वाली ठीक है मेरे ख्याल में, ज़रा ये ट्राई करो। ओके। वो कह के चले इतनी मुलाकात बहुत है, मैंने कहा रुक जाओ अभी रात बहुत है।
आंसू मेरे थम जाए तो फिर शोक से जाना, ऐसे में कहाँ जाओगे बरसात बहुत है। बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। मैंने जो जख्म खाया है दिल पर, वो दिखाने के काबिल नहीं है। बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना। ये भी क्या दिल लगी है। आए हो आके जाने लगे हो, ये भी क्या दिल लगी है। मेरी नजरें अभी तक हैं प्यासी, मेरी नजरें अभी तक हैं प्यासी। मैंने जी भर के देखा नहीं है। बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना। तिरछी नजर के मैं कुर्बान, तेरी आंखें हैं या मैं के प्याले। तिरछी नजर के मैं कुर्बान, तेरी आंखें हैं या मैं के प्याले। जिसको तूने नजर से पिलाया, होश फिर उसको आया नहीं है। बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। वेल डन। और एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ, जो लोग इस वक्त हमारी ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं, कि जो इंस्ट्रूमेंट ये बजा रहे हैं ये, और इतना हैवी है इंस्ट्रूमेंट, इतना बड़ा है, इसके साथ गाना ज़रा मुश्किल काम। ये अभी हम शामिल का इंतज़ार कर रहे हैं, और शामिल जब आएगा और जब आपको स्केल मिलेगा, कॉर्ड्स मिलेंगे, तो आपको ज़रा ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी और अच्छा गाना हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कौन? चकवाल से आशिक बोल रहा हूँ। आशिक? वाह 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 वाह, आशिक भाई कितना मज़े का नाम है आपका। ये आपका प्रोग्राम मैं बहुत शौक से सुनता हूँ, और ये 3-4 जो आपके प्रोग्राम है बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत शुक्रिया। और आशिक भाई, आपसे मुझे एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक वो आपके नाम से जुड़ी हुई एक बहुत अच्छा वाक़या याद आ गया। अगर आप बुरा ना माने और अच्छा लगे आपको, तो आपसे शेयर कर सकता हूँ। चले गए, डर गए आशिक भाई? जी भाई। हाँ, मैं कह रहा था कि मैं आपसे एक वाक़या शेयर करूँ आपके नाम के मुताबिक। जी करो। अच्छा, एक हमारे बड़े अच्छे जानने वाले थे ना, बड़े अंकल से, उनका नाम भी आशिक था। तो उनको दोस्त ये छेड़ा करते थे ना, जब किसी का टेलीफोन आता था ना और पूछता था आगे से कि कौन, तो वो बड़े प्यार से कहा करते थे आशिक। मज़ा नहीं आया आपको? नहीं बहुत मजा आया। मैंने एडिट करके सुनाया है ना। अच्छा आशिक भाई, क्या कहेंगे? ये आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश, कोई दिल की बात?
दिल की आपके जो ना प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं और केटू बहुत मैं जो ना प्रोग्राम देखता हूँ। सही, अ, बहुत शुक्रिया जी टेलीफोन कॉल करने का। इसी तरह हमें कॉल करते रहिए और ज़रा टेलीफोन की फ्रीक्वेंसी तेज़ कीजिए जी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से हमें कॉल्स आनी चाहिए। ख़ुसूसी तौर पे पिछले प्रोग्रामों में हमने देखा कि हमें गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, कश्मीर, मुख्तलिफ़ इलाके, चूँकि ये प्रोग्राम पेशोर है ना, तो हमें इन इलाकों की भी ज़्यादा कॉल्स आती हैं, कराची से भी आ जाती हैं। बल्कि मैं तो चाहूँगा अल्लाह करे कि पाकिस्तान के बाहर से भी कॉल्स आएँ तो मज़ा आए। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा। सोशल जंक्शन पेशौर के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और सोशल जंक्शन पेशौर में हमारे साथ हैं हमाद और हमारे साथ हैं आरिफ मस्ताना और एक टेलीफोन कॉल भी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे भाई, क्या नाम है आपका? जनाब मैं सैयद अकबर बात कर रहा हूँ रावलपिंडी कोटली सतियों से। अच्छा जमान भाई, प्रोग्राम में आपकी कॉल मिल चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? तो पटवारी तर्ज पर कोई सुना दें। पटवारी का कोई गीत? जी जी। देखते हैं जी, अगर पटवारी का कोई गीत हम ट्राई कर सके तो कोई आप हम सुना दीजिए। क्या करें? कोई हम सुना दीजिए। कोई क्या सुनाए? मैं कह रहा हूँ हम सुना दें। कोई तो हम सुना दें? आप मैं कह रहा हूँ तो मैं सुना दूँ। आप ला ओ पागल लगे रहन, जरा मस्ताना इनकी खुशी में आप सुनाएं। वाह माशाल्लाह वाह, माशाल्लाह। सुनाएं, ये आपकी खुशी के लिए था। दिला बातें सारी अमान मार सड़कें। दिला बातें सारी अमान मार सड़कें। क्यों कि अगलों यारे नसीब आई। अब किस्मत चमक तेरी की खुशी में करूं गुरबत न देने तेरी दिहाई। ये ख्याल मस्ती लोग देते संग अपने कराए अभी दिहाई। अफेद खबर दे साले जबान तेरा। ये दुखों खाने हमेशा गरीब बैरी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगे? चले गए। अच्छा, अगर आप लोगों में से किसी ने इसका मतलब बता दिया जो इन्होंने गाया है तो ये आपका इनाम हो गया। ये बताइए। मुझे खुद भी समझ नहीं आया। मस्ताना आपको समझ आई? अच्छा मस्ताना, वैसे आपको पश्तो भी आती है? जी जी। आपको पटवारी भी आती है? जी जी। पटवारी च गल करो तुसी किस तरह गल कर सो? तुस नाल के गल करा माड़े नाल, तुसी बास हो पटवारी ते मैं भी तुस नाल भाई कहंदा आपको ते। पटवारी आती है? जी जी, मुझे भी आता आप जरा अगर मस्ताना राजा से बात साहब करें। साढ़े पेवर पटवारी हैं तो असा इन्हां नाल ही गल करी कि इंसान पटवारी च है। लाला और ठीक हो, खैरियत है? बस माड़े तरफ अच्छा तो ये खैर खैरियत है। चलो, उनको पटवारी गाना ना सही, पटवारी जुबान तो सुनने को मिली, ठीक है। इसके अलावा चूंकि प्रोग्राम पेशौर है, हमने पेशौर की तरफ ज्यादा रहना है। आप मुझे ये बताइए, इस बांसुरी से आप पश्तो की कोई धुन हमें सुना सकते हैं? बांसुरी से पश्तो की तो नहीं, लेकिन मैं आपको एक और धुन कोई सुनाता हूँ, पहाड़ी, बहुत कोई मजे ऐसा की। कोई पहाड़ी राग या ऐसी चीज इस बांसुरी में मुझे जो सबसे मजे की धुन लगती है, मैं वो आपको सुनाता हूँ। सुनाए। जरूर जरूर जरूर।
वाह 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 वाह, जबरदस्त। घर आया मेरा परदेसी, मेरा परदेसी जी। जबरदस्त जी। तू मेरी अखियों की, इसके बीच के शेर कैसे, कुछ थोड़े बहुत याद है? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। भाई मेरे, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ बात कर रहा हूँ मानसरा से। माशाल्लाह यूसुफ भाई, प्रोग्राम में आपकी कॉल लग चुकी है, क्या कहेंगे? हाँ जी हाँ जी। क्या ये हफ्ते कहेंगे? भी आपसे बात हुई थी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। अल्लाह खैर आफियत से रखे आपको। आमीन। जी जी, और सुनाए, खैर आफियत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआ किया करें भाई। जरूर, बस अल्लाह आपसे बात जो खुशी हो जाती है। अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह आपको खुश रखे, जो भी आपके दिल की मुरादें हो सारी पूरी हो, कभी जिंदगी में मुश्किलात ना हो और आमीन। डॉलर की बरसात होती रहे। जी जी जी। डॉलर भी जरूरी है ना जी, जिंदगी में पैसा बहुत जरूरी है। ऐसा भी जरूरी है, लेकिन जिंदगी भी जरूरी है। जिंदगी भी जरूरी है, सेहत भी जरूरी है, हाँ। बस क्या करें, कितनी चीजें, इतनी सारी चीजें हम वो अपनी शॉपिंग की चीजों में रखेंगे ना तो मुश्किल नहीं हो जाएगी, यानी हमें सब कुछ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक मूवी है, इंग्लिश की मूवी है, उसमें पता है क्या होता है? उसमें ये होता है, कॉन्सेप्ट उन्होंने ये दिखाया है कि एक बंदा दूसरे बंदे को अपनी ज़िंदगी का वक्त देता है, उसके हाथ पे जैसे घड़ी के से टाइम होता है, यानी वो अपना वक्त बेच सकता है, अपनी ज़िंदगी का वक्त, और दूसरा बंदा ख़रीद सकता है, यानी ज़िंदगी उससे। तो जो अमीर लोग होते हैं उसमें 110 साल के होते हैं, इस तरह के होते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं वो कम एज में मर जाते हैं क्योंकि अपना वक्त सारा वो बेच चुके होते हैं। तो ये कुदरत का निज़ाम है। वैसे ये तो एक फ़िल्म थी जो इन्होंने एक मज़े का कॉन्सेप्ट बताया, मैंने आपसे शेयर किया, लेकिन अल्लाह ताला अपने राज और न्याज को बड़े अच्छे तरीके से समझता है। चलें जी, ये एक टेलीफोन हम किन फ़लसफ़ों में चले गए, और कभी कभी अब हमारे सामने जो मंसूर भाई बैठे हुए ना, ऐसे ऐसे हंसते हैं, ये बात लोग होते हैं ना वो यूं यूं करके हंसते हैं, वो मैंने उनकी आपको मुंह खुला हुआ नजर नहीं आएगा, बस इससे आपको पता लगेगा कि वो हंस रहे होते हैं ना। तो वो हंसते हैं क्योंकि जब हम ये शगुफे फेंक रहे होते हैं ना, तो वो हमारे, देखिए हम ना होंगे तो हमारे ये फ़लसफ़े आपको याद आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दिलीप साहब कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे भाई कौन और कहाँ से? ठीक, अकरम बोलता हूँ बकर से। अरे अकरम भाई, क्या हाल है आपके? हाँ ठीक है, बिल्कुल खैर खैरियत से है जी। आपको माशाल्लाह सेट बहुत बेहतरीन है जी। सेट बहुत बेहतरीन है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और एक हमने जो है ना इसको कवाली का है ना, जो है ना, ताजदार हरम वो निगाह करम, अब गरीबों के दिन भी गुजर जाएंगे। वाह। ये तो आप जो है ना इससे फरमाइश करवा दें पूरी। अच्छा, ये फरमाइश पूरी करवा देंगे। अगर ये सुना है आप? मैंने सुना हुआ तो नहीं है, लेकिन एक लाइन इसकी मुझे, एक सिर्फ शेरों की लाइन ही मुझे आती है। ताजदार हरम वो निगाह करम। ठीक है, आपको सुनाते हैं ताजदार हरम। ताजदार हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी सबर जाएंगे। ताजदार हरम, ताजदार हरम। बस ये इतना ही मुझे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से वापस जब आएंगे तो फिर आपकी टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला और गपशप का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। ब्रेक में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है सोशल जंक्शन, पेशौर है, और इस प्रोग्राम में मैं आपको ये बताता चलूँ कि पेशावर जो हमारा ये खित्ता है और खैबर पख्तूनख्वा का जो मरकज़ी शहर है पेशावर शहर, ये बड़ा कदीम शहर है और इसकी बड़ी तारीख़ है, और इसके मुख्तलिफ़ बाज़ार अगर आप देखें, वो बाज़ार अपने आप में एक, हर बाज़ार का अपना नाम, जैसे खैबर बाज़ार हो गया, जैसे कि किस्सा खानी बाज़ार हो गया, उन नामों में अलग से आप देखो, किस्सा ख्वानी यानी किस्से बयान करने वालों का शहर। तो कदीम यहाँ पर जब ताजिर आया करते थे और आपस में मिला करते थे, तो उनको किस्से कहानियाँ सुनाकर उनका जब टाइम बसर होता था ना, वहाँ पर उनका जो स्टे होता था, तो उसको किस्से कहानियाँ बयान की जाती थी ताकि उनका टाइम जो है वो अच्छा स्पेंड हो और वो बोर ना हो। वहाँ पर जो मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोली जाती हैं, तो उसमें पश्तो है, हिनको है, फ़ारसी है, चित्राली है, सराइकी है, और उर्दू भी बोली जाती है। ये उस पेशावर शहर का हुस्न है कि एक छोटे से शहर में जो है इतनी ज़ुबानें जो है ना, इनका एक गुलदस्ता मौजूद है और इतनी ज़ुबानें वहाँ पर बोली जाती हैं।
तो पश्तो की जो मशहूर धुन आपने एक लार्श पे खबर तब बजाई उस पे सितार पे, इसी तरह की पश्तो कोई धुन आप फ्लूट पे बजा सकते हैं, या आपको अगर हमिंग करके बताई जाए तो आप पश्तो की कोई धुन बजा सकेंगे? हाँ वही वाली बजा दो फिर से फ्लूट पे। यानी वो तो रिपीट हो जाएगा ना, लेकिन इसके अलावा अगर पश्तो की, खैर है कोई ऐसा नहीं, अगर इसके अलावा पश्तो असल पश्तो में म्यूज़िक इतना पश्तो का मैंने एक पश्तो का मैंने एक चीज़ सुनी थी काफ़ी पहले, वो मेरे जहन में है, वो मैं बजा दूँ तो कौन सी? वो है उस्ताद दरियम खिदमतगार व ज़मा पीरा बाबा। अच्छा थोड़ा सा बजाएं ये, क्योंकि मस्ताना को तो इसका रिदम साथ ही पता चल जाएगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त बेहतरीन। जी जी ये जो दोनों इन्होंने बचाई ये हमारे शहनशाह गज़ल जनाब मुख्तरम ख्याल मोहम्मद साहब, उनकी ये कवाली है एक फ़िल्म में, उस्ताद दरियम खिदमतगार व ज़मा पीर बाबा चे अरसोक ताला रागले नामुराद नदी तले जदे प्रोतिम प दरबार व ज़मा पीर बाबा। अच्छा ये थोड़ा सा आप गा सकते हैं? हाँ जी, हाँ थोड़ा सा आप गाएं ना। अब आ रहे हैं आपकी खिदमत में मस्ताना, इसी को गाएंगे अब, मस्ताना। मस्ताना ये जो आपने जिक्र किया कि ख्याल मोहम्मद लाला ने ये फिल्म का में गाया था, फ्लूट आप फ्लूट के साथ नहीं, वो बगैर फ्लूट के गा लेंगे। अच्छा हो चाहिए आपको फ्लूट चाहिए? ओके, इससे पहले छोटी सी रुबाई है जी जी, उसके बाद फिर जी जी। नंद जल पे वाली कड़ी दी कना या पमंग दिशा मिकड़ी दी कनानो स्थापस्तरगु की असर दे मा पिसीजी फरांजू दी खड़ी कड़ी दी कना उस्ताद दरियम खिदमतगार व ज़मा पीरा बाबा, उस्ताद दरियम खिदमतगार व ज़मा पीरा बाबा, ज़दताना शमदार व ज़मा पीरा बाबा, उस्ताद दरियम खिदमतगार व ज़मा पीरा बाबा, उस्ताद दरियम खिदमतगार व ज़मा पीरा बाबा।
दख्वारानो मददगार वज़मा पीरा बाबा दख्वारानो मददगार वज़मा पीरा बाबा ज़दताना शमदार वज़मा पीरा बाबा साद दरियम खिदमतगार वज़मा पीरा बाबा साद दरियम खिदमतगार वज़मा पीरा बाबा। डेरा लाजी अल्लाह पामान।